वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड CRUD ऑपरेशन इन कोर PHP। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसमें ऐड स्टूडेंट करके पूरा रिकॉर्ड क्रिएट भी कर रहे थे, व्यू भी कर रहे थे एंड एडिट भी फंक्शनलिटी हमने कर दी थी कंप्लीट। मतलब यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट भी हो रहा है और डिलीट पे क्लिक करने पर ये रिकॉर्ड डिलीट भी हो रहा है। आज की जो क्लास का टारगेट है वो ये है कि हम इसमें फाइल अपलोडिंग ऐड करें और एडिट करने पर उसको एडिट भी करवाएं। और एडिट का केस कुछ ऐसा होने वाला है कि जो फाइल हमने अपलोड की है वो हम हमारे सेटअप में अपलोड करवाते हैं। मतलब उसकी एक कॉपी लाइक यूज़र ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेगा, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेगा और जो सिलेक्टेड फाइल है उसकी एक कॉपी हम हमारे सेटअप में, मतलब इस फोल्डर में स्टूडेंट्स CRUD में एक फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स का, उस फोल्डर में एक कॉपी रखने वाले हैं। और जब हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल यूज़र राम सिंह का रिकॉर्ड वापस से अपडेट करना चाहता है, तो उसकी जो ओल्ड फाइल थी जो उसने क्रिएट करने के टाइम पे अपलोड करवाई थी, लाइक हमने जो एक कॉपी अभी हमने रखा था एक फोल्डर में अपलोड्स वाले में, उस कॉपी को रिप्लेस भी करना है। वो एडिट के टाइम पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सबसे पहले ऐड करते हैं हम लोग ऐड स्टूडेंट में एक फील्ड जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर यूज़र या जो भी इसका ओनर होगा जो स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है वो फाइल सिलेक्ट करवा पाए। जैसे यहाँ से इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है और ये टेक्स्ट फील्ड है। ऐसे एक इनपुट टाइप फाइल ऐड करते हैं जहाँ से यूज़र इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ एक फाइल भी पिक कर पाए। तो स्टूडेंट्स क्रिएट डॉट PHP ओपन करते हैं, स्टूडेंट्स क्रिएट डॉट PHP ये रहा। और इसमें क्लास के बाद, मतलब मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, Ctrl+Shift+D, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पर एक फील्ड देता हूँ प्रोफाइल की, और इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं फाइल रखने वाले हैं। ऑल्सो प्लेस होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो प्लेस होल्डर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम में भी हमको चेंज करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेव करते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर एक सिलेक्शन आ गया है जिससे यूज़र अब फाइल भी अपलोड कर सकता है। यहाँ से ये सब डिटेल डालने के बाद, जैसे यूज़र डाला, ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाले, क्लास नंबर भी फिलअप किया एंड देन प्रोफाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे वो आपको आपका जो फाइल मैनेजर है सिस्टम का वो ओपन करके देगा। मैंने पिक्चर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर कुछ टेस्टिंग इमेजेस डाउनलोड कर रखी है लाइक दिस। आप भी गूगल से कुछ टेस्ट इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में टेस्ट करने के लिए और यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल तो हमने ऐड कर रखा है। अब इसमें कुछ बेसिक से कुछ चेंजेस और हैं। जैसे जब हम कोई मीडिया फाइल लाइक इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं, मतलब हम जब किसी फॉर्म में फाइल का अपलोडिंग करवाते हैं, तब हमें यहाँ पर URL में एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है विच इज़ ENC टाइप इक्वल्स टू multipart/form-data। ये लाइन आपको लिखनी पड़ती है, तब जाकर ये जो मीडिया फाइल है ये भी आपके फॉर्म में सबमिट होती है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके फॉर्म के साथ ये मीडिया फाइल सबमिट नहीं होती है और आप फाइल अपलोड नहीं करवा पाते हो। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, हमने फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल भी ऐड करवा दी एंड ENC टाइप multipart/form-data भी ऐड करवा दिया। अब नेक्स्ट जो चेंज रहेगा या नेक्स्ट स्टेप हमारी ये रहने वाली है कि जो प्रोफाइल की फील्ड है ये हमारी टेबल में अभी तक नहीं है। मतलब हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस की किसी टेबल में, वहाँ पर फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, क्लास सब है, लेकिन प्रोफाइल का कॉलम नहीं है। तो इस कॉलम को बना लेते हैं। डेटाबेस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट CRUD मेरा था जिसमें स्टूडेंट्स टेबल थी। यहाँ पर देखो फुल नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, क्लास है, बट प्रोफाइल का कोई कॉलम नहीं है। इसके लिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं एंड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर ऐड कॉलम वाला एक ऑप्शन दिखता है। किस कॉलम के बाद चाहिए मुझे, यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मेरे को क्लास के बाद चाहिए तो आफ्टर क्लास पे क्लिक करना है, देन गो करना है। फिर कॉलम का नाम पूछेगा, हम कॉलम का नाम देंगे प्रोफाइल और यहाँ से वेरकेट सिलेक्ट कर लेते हैं और लेंथ हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 155 एंड जस्ट डन। कुछ भी नहीं करना, सेव कर दो, दैट्स इट। हमने कॉलम भी ऐड कर दिया। अब इन रिकॉर्ड्स के साथ साथ हमारा प्रोफाइल का भी रिकॉर्ड इसमें स्टोर करना है। इसमें स्टोर करना है तो ये जो फॉर्म सबमिट होता है वहाँ पर चलते हैं। चलो, फॉर्म सबमिट होता है हमारे सेम पेज पर, क्योंकि हमने एक्शन पर ब्लैंक ले रखा है, मतलब सेम पेज पर ही सबमिट होगा। हम यहाँ पर नोट इम्पिटी चेक कर रहे हैं और ये इंसर्ट का लॉजिक है। अगर आपने इंसर्ट वाली वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी है, तो पहले इंसर्ट वाली क्लास समझना, देन आपको समझ में आएगा। अब इस क्लास में तो सिंपल सा चेंज है कि हम इन फील्ड्स को तो या इन फील्ड्स का डेटा तो स्टोर कर ही रहे हैं डेटाबेस में, इसी के साथ हम प्रोफाइल का डेटा भी पास कर देंगे। कब? फाइल अपलोड होने के बाद।
और फाइल अपलोड कैसे करते हैं वही हम लोग इस क्लास में समझ रहे हैं। मुझे एक यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाना है, जैसे इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी वैसे ही मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ब्लैंक, लाइक प्रोफाइल इक्वल्स टू ब्लैंक, लाइक दिस, लाइक प्रोफाइल अपलोड नहीं की अभी तक, और यहाँ पर फाइल अपलोड का मैं लॉजिक लगाऊंगा, फाइल अपलोड स्टार्ट। सेम मैं इसको डुप्लीकेट करके एंड्स कर देता हूँ और इसके अंदर ही हम लोग फाइल अपलोड का पूरा लॉजिक लगाने वाले हैं। अब लॉजिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इतना सा है कि जो फॉर्म पोस्ट हुआ है उससे एक मीडिया फाइल भी पोस्ट होगी। उस मीडिया फाइल को चेक करना है कि यूज़र ने मीडिया फाइल सिलेक्ट की है या फिर नहीं की है। तो हम की है या फिर नहीं की है चेक करने के लिए हम लोग एम्प्टी का चेक करते हैं। तो इफ नॉट एम्प्टी, क्या अब इनपुट टाइप फाइल्स होती है तो फाइल्स आती है सुपर ग्लोबल $_ फाइल्स के अंदर, दैट्स इट। और $_ फाइल्स एरे के अंदर प्रोफाइल करके कोई मीडिया अगर अपलोड होती है और प्रोफाइल का नेम, ये सब कुछ एम्प्टी नहीं है, मतलब ये है कि फाइल अपलोड की हुई है यूजर ने। अब फाइल अपलोड की हुई है तो इस फाइल को हम लोग इस फाइल की जो भी अपलोडेड फाइल है उस फाइल की एक कॉपी हम हमारे इस सेटअप में रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर यूजर ने उसके कंप्यूटर से वो फाइल डिलीट कर भी दी तो हमारी डिपेंडेंसीज को इश्यूज नहीं आए, मतलब हम डिपेंडेंट नहीं रहे उस फाइल पर, हमारे पास ही ऑलरेडी एक कॉपी रहेगी, चाहे यूजर अपलोड करने के बाद अपनी फाइल अपने सिस्टम से डिलीट कर दे। इसलिए हम अपने सेटअप में एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैं लिखता हूँ अभी अपलोड्स, और आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अपलोड्स के अंदर भी चाहूँ तो मैं फोल्डर बना सकता हूँ। अगर मल्टीपल फाइल्स अपलोड हो रही है तो आई सजेस्ट कि आप फोल्डर वाइज फाइल्स को मैनेज करें। जैसे प्रोफाइल अपलोड हो रही है तो प्रोफाइल का एक फोल्डर बना लें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना लें जिसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो कभी बैकअप इमेजेस की रिक्वायरमेंट्स रही देन यू कैन इजीली रिकवर। सो अभी हमने अपलोड्स का फोल्डर बना दिया। इसी अपलोड्स फोल्डर के अंदर मैं अपने PHP से अपलोडेड फाइल, विच अपलोडेड फाइल, जो यूजर यहाँ से अपलोड करता है उस अपलोडेड फाइल की एक कॉपी हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, दैट्स इट। मतलब इसमें एक कॉपी रखेंगे जो भी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, अभी इजीली समझो आप। यहाँ से यूजर ने कोई भी फाइल अपलोड की, लाइक ये वाली फाइल, तो ये जो है canva_thumb.png, ये फाइल मेरे कंप्यूटर में अभी है, लेकिन यूजर ने ये फाइल सिलेक्ट की है। जैसे ही सबमिट करेंगे हम कोड लिखेंगे यहाँ पर, और जो सबमिटेड फाइल canva_thumb.png है, इस फाइल की एक कॉपी हम रखने वाले हैं हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर, और इसी फाइल का नाम जो इसमें अपलोड होगा उसी फाइल का नाम हम डेटाबेस को भी दे देंगे, ताकि जब भी हमें रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी तब हम स्टूडेंट्स टेबल से उस रिकॉर्ड को उस फाइल नेम से फिर से इस फोल्डर से निकाल सकते हैं। अभी जब करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि तो प्रोग्रामिंग का तो मतलब है थोड़ा सा लॉजिकल तो होगा, इतना इजी तो सब कुछ होना नहीं है। देखो अब यहाँ पर बेसिक सा कोड लिखना है। PHP के पास अपने कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो आपका जो अपलोडेड फाइल है, जो इस फॉर्म से आपने फाइल अपलोड की है जैसे canva_thumb.png, इस फाइल की कॉपी करने के लिए एक फोल्डर, एक फंक्शन है आपके पास मूव अपलोडेड फाइल, और उस फंक्शन को जैसे ये होता है मूव अपलोडेड फाइल, इसको दो पैरामीटर चाहिए, एक चाहिए फाइल नेम और एक चाहिए डेस्टिनेशन। तो फाइल नेम क्या होती है, $_files में प्रोफाइल आपका क्या है, कॉलम का नेम, एंड देन इसमें TMP नेम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो एरे है $_files, इसमें फाइल की सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो भी आपने अपलोड किया, तो उसमें एक टेम्परेरी नेम होता है, तो आपको TMP नेम एट्रीब्यूट का यूज करना है, की का नेम यूज करना है बेसिकली। और यहाँ पर डेस्टिनेशन में आपको एक पूरा डेस्टिनेशन देना है, या फिर हम लोग यहाँ पर रखते हैं upload_dir, एक वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर पास कर चुके हैं upload_dir। इस वेरिएबल के अंदर क्या होने वाला है, इस वेरिएबल के अंदर $_files ऑफ प्रोफाइल एरे के अंदर भी एक एरे होगा, सब एरे, और उसके अंदर होगा नेम, उस फाइल का नेम हम लोग रखने वाले हैं। और यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे हम लोग एक स्ट्रिंग को जिसमें होगा अपलोड्स, मतलब ये डायरेक्टरी है, तो अपलोड डायरेक्टरी विथ नेम अपलोडेड फाइल हम पास करते हैं हमारे अपलोडेड मूव अपलोडेड फाइल्स के अंदर, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपकी जो भी फाइल आप अपलोड करोगे फॉर्म में, उस फाइल की एक कॉपी आपके इस फोल्डर तक पहुंचा दी जाएगी।
इसलिए हमने अपलोड डायरेक्टरी यूज़ किया हुआ है। दैट्स इट। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोड को डाई कर देंगे हम लोग और यहाँ मैसेज दिखा देता हूँ डाई के अंदर अपलोडेड करके। चेक करते हैं कि फाइल अपलोड हो रही कि नहीं हो रही, फिर अगली स्टेप समझेंगे। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और पेज को, जब हमने इस पेज में कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको URL पर ऐसे क्लिक करके रिफ्रेश करना है। आप Ctrl+R करोगे तो बहुत बार जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सो आप URL से रिफ्रेश करें। देन मैं यहाँ पर एक सैम्पल डेटा डालता हूँ कुछ भी। इस डेटा से अभी अपने को कोई मतलब नहीं है, अभी हमारी जो फाइल है, जो प्रोफाइल यूज़र सिलेक्ट कर रहा है, वो ही फाइल अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर अपलोड फोल्डर तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, वही चेक करना है। तो मैं पिक्चर्स पे आता हूँ और यहाँ पर टेस्ट फोल्डर बना रखा है। इसमें से किसी भी टेस्टिंग इमेज को, लाइक ये टेस्ट इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। टेस्ट इमेज 4.jpg, इसको सबमिट करता हूँ। तो अपलोडेड करके मेरा डाई तो चला। अब डाई अपलोडेड करके चला, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि फाइल पहुँच चुकी है। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो तो समझ चुके हैं कि फाइल तो दिख रही है, ये रही अपलोड्स फोल्डर के अंदर टेस्ट इमेज 4.jpg हमने जो सिलेक्ट की थी वही फाइल यहाँ पर आ चुकी है, विच इज़ दिस। मतलब समझ में आया कि हमने या फिर यूज़र से हमने जो फाइल सिलेक्ट करवाई उसकी एक कॉपी हमारे PHP ने हमारे एक फोल्डर में, अपलोड्स फोल्डर में जो हमने अभी बनाया था, उसमें रख ली। दैट्स इट। और इसी नेम को हम लोग, या फिर इस फाइल नेम को हम लोग हमारे डेटाबेस तक पहुँचा देते हैं। दैट्स इट। अब देखो, अब हमें फाइल का नेम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर $file_ या फिर रुको, प्रोफाइल करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि प्रोफाइल ऊपर ब्लैंक था। अगर फाइल अपलोड नहीं होती है तो ये प्रोफाइल जाएगा क्वेरी के पास। अगर फाइल अपलोड होती है तो फिर इफ वाला कोड चलने वाला है, और इफ चलेगा तो प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर हम लोग जो भी अपलोडेड फाइल है उसका नेम रखेंगे, $_files ऑफ प्रोफाइल एंड देन नेम। इसके अंदर प्रोफाइल का नेम आता है। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, मुझे याद है तो मैं निकाल पा रहा हूँ TMP नेम वगैरह वगैरह, तो आप एक बार इस $_files को प्रिंट आर करके देखो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट आर लगाता हूँ। प्रिंट आर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? एरे को प्रिंट करने के लिए। मैं आपको एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ $_files के अंदर क्या क्या है। TMP नेम है, साइज है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मीडिया से रिलेटेड। तो मैं दिखाता हूँ। मैं फिर से इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब जस्ट जो भी मैंने रीसबमिट किया था वही फाइल, सारी चीज़ें। कंफ्यूज मत हो, फिर से कर देता हूँ। यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना आपके हिसाब से। मैंने नहीं डाली अभी, क्योंकि अभी हम उनका काम नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि टेस्ट इमेज 3.jpg की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपका ये एरे $_files रखता है। तो मैंने सबमिट किया और कंट्रोल यू करेंगे तो ये एरे प्रॉपर दिखेगा। अब देखो, आपका जो मैं प्रोफाइल यूज कर रहा था बार बार, वो क्या है, इस $_files से प्रोफाइल ये एक्सेस कर रहा था, तो यहाँ तक आ रहा था। फिर मेरे को नेम चाहिए, तो इस प्रोफाइल के अंदर भी की है, या फिर इस देखो आप, एक एरे के अंदर फिर एरे है, फिर इस की के अंदर भी एक एरे असाइन है। सिंपल। तो मैंने प्रोफाइल ऑफ नेम लिखा, यहाँ पे देखो प्रोफाइल ऑफ नेम लिखा, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये इनपुटिंग नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर भी मैंने प्रोफाइल ऑफ नेम निकाला, तो जो भी फाइल हम सिलेक्ट करते हैं उसी का नेम यहाँ पर आता है। जो फॉर्म से सिलेक्ट करते हैं वो सारा नेम, उसका फुल पाथ, उसका टाइप, उसका टेम्परेरी नेम, जो हम TMP नेम यूज़ करते हैं, जो टेम्परेरी मेमोरी अलोकेट होती है जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो बस उसी टेम्परेरी नेम को हम लोग यूज़ करते हैं कॉपी बनाने के लिए। यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, इसको एक TMP नेम ही चाहिए कि वो जो टेम्परेरी अलोकेट हुई है मेमोरी, उसी मेमोरी से हम इसको एक इसकी उसी मेमोरी पर जाकर उसकी एक कॉपी रख लेते हैं। यह काम करता है आपका मूव अपलोडेड फाइल। अपलोड डायरेक्टरी में हम उसको डायरेक्टरी दे देते हैं कि जो कॉपी आप रख रहे हो उस कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना। ऐसा यहाँ पे लिखा है ना, मूव अपलोडेड फाइल, जो फाइल अपलोड हुई है उसको मूव कर दो इस लोकेशन पर, टेम्परेरी लोकेशन से निकाल कर। दैट्स इट। इस टाइप से आप $_files को या $_files में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। फाइल साइज वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये बाइट्स में साइज है यहाँ पे 51756, तो इस टाइप से साइज वगैरह भी आपको वैलिडेट करना है तो वो भी कर सकते हो कि इतनी लिमिटेड साइज होना चाहिए, उससे बड़ी फाइल साइज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स या फिर बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स में ये वैलिडेशन लगा रहता है, जहाँ पर आप 2 MB से ऊपर की फाइल अपलोड नहीं करवा पाते हो, तो वो इस टाइप से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि जो अपलोडेड फाइल की साइज है वो 2 MB से बड़ी नहीं होना चाहिए। दैट्स इट।
वो भी हम लोग किसी क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे, लाइक कैसे फाइल वैलिडेशन लगाते हैं। PNG होना चाहिए, JPG ही होना चाहिए, तो वो टाइप से चेक करते हैं कि इमेज JPG है, इमेज PNG है, या मैं अलाउ नहीं करना चाहता वीडियो को। फॉर एग्जांपल किसी ने प्रोफाइल में वीडियो अपलोड कर दी तो प्रोफाइल में तो वीडियो नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप का वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। और सर्वर साइड वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन को तो आजकल कोई भी बाईपास कर सकता है। चलिए अब उस साइड डीप में नहीं जाते हैं अपन, अपने फाइल अपलोड को फिर से मतलब रिकंटिन्यू करते हैं। प्रोफाइल वाला एरे हमारा ब्लैंक था, फाइल अपलोड हुई तो हमने उस नेम को स्टोर कर दिया इसके अंदर, और सेम ही नाम का फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं हमारे अपलोड्स फोल्डर में। दैट्स इट, मतलब जो ही कॉपी हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपलोड्स फोल्डर में, और उसी नाम को हम लोग पास करेंगे इंसर्ट टेबल के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू आएगा, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि आपने एक स्टूडेंट ऐड किया अंकित सिंह, और यहाँ पर उसने ईमेल आईडी भी आपने डाल दी कुछ भी अंकित सिंह की, लाइक अंकित ही डाल देता हूँ, एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपने फिलअप किया, क्लास आपने डाल दी 7th, और यहाँ से एक फाइल अपलोड किया आपने अंकित सिंह की प्रोफाइल इमेज है, मान लो मेरे पास अभी ये वाली, ठीक है। सबमिट किया आपने, PHP ने इसको स्टोर कर लिया यहाँ पे, क्या नाम को, टेस्ट इमेज डॉट PNG को, ओके। क्या चांसेस है कि दूसरे यूजर लाइक मोहित सिंह के पास भी जो फाइल है वो भी तो सेम नाम की हो सकती है ना, टेस्ट इमेज डॉट PNG। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर्स कैन हैव सेम नेम फाइल। देन उस टाइम पे सिस्टम तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी टेस्ट इमेज डॉट PNG मांग रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट इमेज डॉट PNG हो सकती है ना, सेम नाम की मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, और इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट ना हो, इसलिए हम ये जब फाइल का नाम बनाते हैं इस फाइल के नेम को रैंडम बनाना पड़ेगा। और इसको रैंडम बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है रैंडम। इसमें हम लोग कुछ भी रैंडम ही ऐसे रख दो, तो ये क्या करेगा, फाइल के नेम से पहले, जैसे टेस्ट स्पेस इमेज 4.jpg है, सेम नाम की फाइल फिर से अपलोड हुई, तो इसमें इससे पहले, इस नाम से पहले कुछ रैंडम नंबर ऐड कर देगा, लाइक 342 456 9827 या जो भी रैंडम नंबर यहाँ पर ऐड करेगा। तो हर फाइल चाहे वो सेम नाम की हो, वो डिफरेंट नाम से ही आपके अपलोड फोल्डर में जाएगी, और वही डिफरेंट नाम हम लोग स्टोर करेंगे हमारी टेबल के अंदर। इससे कॉन्फ्लिक्शंस 0 हो जाएंगे, मतलब हर फाइल एक यूनिक नेम से स्टोर होने वाली है हमारे सिस्टम में। दैट्स इट। तो हमने रैंडम यहाँ पर फंक्शन लगाया, और यही वाला पार्ट जो हमको है, देखो ध्यान रखने वाली चीज़ें, प्रोफाइल वेरिएबल आपने बनाया जिसमें आपने एक रैंडम नेम बनाया, इसी वेरिएबल को हम पास करने वाले हैं हमारी क्वेरी के अंदर। तो इसी वेरिएबल का नाम अपलोड होना चाहिए, इसी नेम की फाइल अपलोड होना चाहिए आपके फोल्डर में। इसलिए आपको यहाँ पर भी इस वेरिएबल को पास करना पड़ेगा कि जो भी रैंडम नेम बना है उसी रैंडम नेम को आपको अपलोड डायरेक्टरी में अपलोड करना है। दैट्स इट। TMP नेम तो एक कॉपी है उसकी, एक ब्लूप्रिंट है। दैट्स इट। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, इस नाम की ही फाइल आपके अपलोड डायरेक्टरी पे अपलोड होना चाहिए। दैट्स इट। सेव करते हैं इसको, और इस फाइल को, इस नाम को, ये जो प्रोफाइल वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं यूज करता हूँ। देखो प्रोफाइल वेरिएबल ब्लैंक भी है, अगर फाइल अपलोड नहीं करेगा तो ब्लैंक हम लोग सबमिट करवा देंगे क्वेरी में, क्योंकि क्वेरी को तो कुछ तो चाहिए ना। चाहे आप मान लो यहाँ पे नहीं किया, ये ब्लैंक वेरिएबल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो। अगर मैंने ये वेरिएबल हटा दिया, ये वेरिएबल यहाँ से बाहर से हटा दिया, और यहाँ पर क्वेरी में आप कॉल कर रहे थे, लाइक यहाँ पे क्लास के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल कॉलम भी ऐड किया, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल आपने कॉल किया विच इज $प्रोफाइल। इससे होगा क्या कि अगर फाइल अपलोड नहीं की यूजर ने, तो इस क्वेरी को तो वेरिएबल और वैल्यू चाहिए, वो तो मिलेगी नहीं इसको, क्योंकि आप वेरिएबल तो लोड कर रहे हो इफ के अंदर। जब यूजर फाइल अपलोड करेगा तब आप लोड कर रहे हो, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये क्वेरी एरर देगी कि अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोफाइल। इसलिए हम यहाँ पर एक ब्लैंक वेरिएबल बना देते हैं कि अगर कुछ भी फाइल अपलोड नहीं हो रही है तो इस क्वेरी को एक प्रॉपर वेरिएबल चाहे ब्लैंक मिल जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि अगर फाइल अपलोडिंग नहीं हुई तो हम उसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल पास कर दें क्वेरी को।
ताकि एरर्स क्रिएट नहीं हो। ये हो गया हमारा क्रिएट वाला काम कंप्लीट। अब एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ से ये फाइल मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ। इस फाइल की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। चलो पेज को अच्छे से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट करता हूँ मैं। अब यहाँ पर एंट्री क्रिएट करता हूँ मैं अच्छे से नई, लाइक राकेश गुर्जर, और ईमेल में r@gmail.com। फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल रहा हूँ, ट्राई मत करना कॉल करके, 12th और स्पेस। अब कुछ भी डालने में अगर गलती से किसी का सही नंबर भी डल जाए तो कोई बात नहीं। टेक्स्ट इमेज 2.png मैंने सिलेक्ट किया अभी इस यूज़र की प्रोफाइल और सबमिट करते हैं। रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, मतलब इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। डेटाबेस की तरफ चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि कॉलम में वैल्यू आ रही कि नहीं। आ गई, ये देखो टेस्ट इमेज 2.png से पहले कुछ अल्टरनेट नंबर या कुछ रैंडम नंबर आया। सेम फाइल को मैं फिर से अपलोड करूंगा ना तो उसमें ये नंबर डिफरेंट रहेगा। मतलब टेस्ट इमेज 2.png को फिर से ही अपलोड करवा दूं तो भी उसमें डिफरेंट नेम से स्टोर होगी डेटाबेस में, तो कॉन्फ्लिक्शन 0 हो जाएंगे ना। देखो यही नेम की फाइल अब हमारे अपलोड फोल्डर में भी जाना चाहिए। लुक जा रही है 8122384444 लुक और 6, तो ये रही 6 टेस्ट स्पेस इमेज 2.png। ये फाइल हमने अपलोड करवा दी सक्सेसफुली। ये हमारा काम हुआ अपलोडिंग का। नेक्स्ट जो हम सीखना है वो है अपलोडिंग के बाद एडिट करने का। जैसे अच्छा अपलोड के बाद यहाँ पर इमेज दिखानी है तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, दिखा देता हूँ। देखो आपका जो पेज है कौन सा, स्टूडेंट लिस्ट .php लिस्ट पे चलते हैं ये रहा। और ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हो आप। सिलेक्ट स्टार मतलब सभी रिकॉर्ड, मतलब इसमें प्रोफाइल भी आ रही होगी। अब प्रोफाइल आ रही है तो इसी रिकॉर्ड से हम लोग प्रोफाइल इमेज भी दिखा देते हैं। एक कॉलम और ऐड करता हूँ फुल नेम से पहले प्रोफाइल का, और यहाँ पर फुल नेम से पहले भी एक टीडी में ऐड करता हूँ जिसमें हम लोग रो से प्रोफाइल भी दिखाएंगे। लेकिन प्रोफाइल का नेम नहीं दिखाना है ना, प्रोफाइल तो प्रोफाइल दिखना चाहिए, एक इमेज दिखना चाहिए। तो इमेज हम लोग दिखाते हैं img से, और src में हम लोग देते हैं पाथ पूरा, सोर्स देते हैं ना, तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर से इस नाम की फाइल को निकाल के दिखाओ। और इसकी हाइट वगैरह हम लोग अभी देना पड़ती है सही साइड, नहीं तो HEIGHT इक्वल्स टू, नहीं तो वो पूरी साइज में दिखेगा, मतलब बहुत बड़ी इमेज दिखने वाली है। तो हम लोग इसकी हाइट सेट कर देते हैं, सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी इनमें तो इमेज अपलोड की नहीं थी क्योंकि तब तो फंक्शनलिटी डेवलप नहीं करी थी हमने, अभी की हुई तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आप अल्टरनेटिव क्या दिखा सकते हो, प्लेस होल्डर दिखा सकते हो, इमेज प्लेस होल्डर दिखा सकते हो। और अभी मन तो मेरा है आपको समझाने का, लेकिन चलो ठीक है देख लो कैसे करते हैं, और 2 मिनट वीडियो बढ़ जाएगी। देखो इफ लगाओ और हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइल एग्जिस्ट चेक करने के लिए, फाइल एग्जिस्ट, और इसमें देना पड़ता है पाथ। ये चेक करता है कि इस पर्टिकुलर पाथ पर ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यही पाथ है पूरा, इस पाथ को आप दे दो इस फंक्शन के अंदर और ये चेक करेगा। या फिर रुको एक वेरिएबल बना दो इस इफ के ऊपर, यहाँ पर $profile _ path इक्वल्स टू दिस, मतलब डबल इनवर्टेड के साथ पूरी इज्जत से दो उसको, डन। प्रोफाइल पाथ कॉपी करो और इस पाथ को आप कॉपी पेस्ट करोगे फाइल एग्जिस्ट के अंदर। ये चेक करेगा ये फाइल एग्जिस्ट करती कि नहीं डेटा इसमें फोल्डर में। अगर एग्जिस्ट करती है तो 1 देगा, और 1 देगा तो आप इस इमेज को दिखा दो, सिंपल। नहीं दे 1 तो फिर आप नीचे एक और एंड इफ से पहले एल्स भी लगा दो, और यहाँ पर इस एल्स को चला दो यहाँ पर, मतलब एल्स के अंदर हमने एक और इमेज दिखाई। और यहाँ पर अपलोड्स के अंदर हम ये वाली प्रोफाइल तो दिखा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तभी तो हमने इसको प्लेस होल्डर दिखाया था। अब हम लोग एक इमेज डाउनलोड करेंगे, समझो कोड को फिर से समझो। एक प्रोफाइल पाथ वेरिएबल बनाया जिसमें हमने उस फाइल का पाथ दिया, और इस पाथ को हम पास करेंगे फाइल एग्जिस्ट फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन का काम है इस पर्टिकुलर पाथ पर, जो भी पाथ आपने दिया है उस पाथ पर ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो फिर करंट फाइल को दिखा दो। नहीं करती एग्जिस्ट तो फिर एल्स वाला चलेगा, और एल्स में अपलोड्स फोल्डर से या फिर जहां पर भी आप एक प्लेस होल्डर इमेज रखना चाहते हो वहां से उस इमेज को दिखा दो, प्लेस होल्डर .png जो भी है। अभी ये फाइल है तो नहीं अपने पास, नहीं है तो फिर क्या करें,
लेकर आओ। तो प्लेस होल्डर PNG फाइल, कुछ भी बोल देना, ONG बोल दिया तो भी PNG दे देगा आपको, गूगल इतना स्मार्ट है। यहाँ से ये वाली इमेज, ये प्लेस होल्डर है, राइट क्लिक करो, कोई सी भी इमेज को आप डाउनलोड कर लेना, ओपन, और ये फाइल है, इसको Ctrl S से सेव कर लो, और आपका जो फोल्डर है इस तक उस फोल्डर में इसको सेव कर लेना। कहाँ है अपना फोल्डर? अपना फोल्डर है C के अंदर XAMPP htdocs, एंड देन मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं कहाँ है, PHP क्लास के अंदर तो नहीं है, अच्छा स्टूडेंट क्रेड है ना, बाहर ही रखा है, ये रहा, इसके अंदर अपलोड्स के अंदर इसको रख दो, और फाइल का नाम होना चाहिए प्लेस होल्डर .png नहीं, अब ये फाइल JPG है, अब JPG है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस होल्डर नाम रखो इस फाइल का सिंपल और सेव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है, ये JPG लिखा ना फाइल इसके नाम के बाद, तो आप क्या करोगे, यहाँ से PNG हटा के JPG कर दो, इतना ज़िद्दी होना भी अच्छी बात नहीं, प्लेस होल्डर .jpg कर दो, मतलब ये फाइल का नाम से एक फाइल रहेगी, सॉरी ये नाम की एक इमेज रहेगी हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर। अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो जो एग्जिस्टेड फाइल है वो दिखे, नहीं तो फिर ये प्लेस होल्डर दिखे। जैसे कि यहाँ पर देखो कोई कुछ नहीं दिख रही तो एक क्रैक इमेज दिख रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एरर भी आता है ना, एरर आते हैं जीवन में। तो list.php पे 75 पे हमने कोई बहुत बड़ी एरर कर रखी है, हाँ ये वाली एरर मैं आपको एक्सप्लेन करते करते नोटिस कर रहा था कि अजीबोगरीब क्यों दिख रहा है, यहाँ से अलग कलर का दिख रहा है, यहाँ से अलग कलर का दिख रहा है। समझो इसको क्या है, ये जो कोड है इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी PHP के अंदर हैं और यहाँ पर भी हमने PHP ओपन किया हुआ है, इसलिए उसका कहने का मतलब है कि जब चालू है तो फिर क्यों करना है ज़बरदस्ती। तो आप यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर सकते थे, ऐसा कहने का मतलब उसका। और फिर यहाँ पर PHP क्लोज भी नहीं करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो कोड समझ में आ जाएगा अच्छे से, नहीं तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये मैं PHP के अंदर हूँ, फिर मैंने यहाँ पे PHP को ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल इस वेरिएबल को कॉपी कर लो यहाँ से, और ये जो PHP ओपन क्लोज और ये सब कर रहे हैं ड्रामा अपन, ये सब बंद करो और डबल इन्वर्टेड के साथ इसको कॉन्केटिनेट कर दो लाइक दिस, स्ट्रिंग देन PHP देन क्लोज दिस, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया आपने वेरिएबल के साथ, सिंपल। तो आपका प्रोफाइल पाथ बन जाएगा और ये काम चलेगा। सेव करो, रिफ्रेश करो। अरे प्लेस होल्डर नहीं आया, प्लेस होल्डर काहे नहीं आया इसको देखो पहले। तो प्लेस होल्डर वाले वहाँ पर इमेज की SRC क्या बन रहा है वो देखो, SRC बन रहा है अपलोड्स स्लैश चल रहा है, मतलब यही वाला पार्ट चल रहा है एग्जिस्ट वाला। तो ये एग्जिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है वो चेक कर लो पहले। तो इको दिस एंड रिफ्रेश, क्या रिटर्न कर रहा है, सभी में 1 रिटर्न कर रहा है। ये फाइल पाथ नहीं है तो भी रिटर्न 1 ही कर रहा है। देखो आपका जो फाइल एग्जिस्ट वेरिएबल है ये 1 रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि अपलोड्स फोल्डर तो है, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो नहीं है। तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं नॉट एम्प्टी से। इफ़ रुको इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इफ़ के पहले यहाँ पे भी, मतलब एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं ना। और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे नॉट एम्प्टी डॉलर रो एरे के अंदर प्रोफाइल की, ये वाला पार्ट अगर एम्प्टी नहीं हो एंड ये फाइल एग्जिस्ट करती हो तो ये हो, नहीं तो फिर प्लेस होल्डर शो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हो गया लाइक दिस। मतलब हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि ये एरे एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, मतलब फाइल नेम डेटाबेस में भी हो और उस एग्जिस्टिंग पाथ पर भी हो, तो ये अंदर वाला कोड चलेगा, नहीं तो फिर ये वाला चलाना है, सिंपल। अरे समझ में शायद आया नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं आया होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर। लुक प्रोफाइल ये बात है हमारा, इस बात को डायरेक्ट अगर एग्जिस्ट के अंदर चेक करते हो तो ये फाइल एग्जिस्ट फंक्शन जो है ना ये 1 रिटर्न करता है, क्योंकि उसने अपलोड्स फोल्डर मिला उसको ये, तो उसने 1 रिटर्न कर दिया और एक्चुअल जो फाइल है वो नहीं मिली। तो फिर यहाँ पर फिर से क्रैक इमेज आ गई। हम ये बोला हमने कि ये जो प्रोफाइल रो वेरिएबल के अंदर जो रो आपका आ रहा है उस रो में जो प्रोफाइल है उसकी भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए और जो एग्जिस्ट है वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दोनों अगर सही है तो ही आपको एक्चुअल इमेज को दिखाना है, नहीं तो फिर आप प्लेस होल्डर दिखा दो, दैट्स इट। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अभी सब कुछ परफेक्ट है।
आई होप कि आपको फाइल अपलोडिंग वाला कोड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग फाइल को एडिट करना सीखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लंबी हो चुकी है। तो ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।